मेरी सबसे प्यारी सहेली रीना की शादी के समय मैं दुबई गई हुई थी। जब मैं लौटी तब तक उसकी शादी को 2 महीने बीत गए थे। मेरे आने की खुशी में रीना ने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया। रीना ने पार्टी में अपने पति राज के कुछ खास दोस्तों और अपनी पक्की सहेलियों को भी बुलाया। जब करीब 9 बजे मैंने उनके ड्राइंग रूम में कदम रखा तब तक सारे मेहमान आ चुके थे। रीना और उसकी सहेलियों के अलावा बाकी सब मुझसे पहली बार मिल रहे थे। मुझ पर पहली नज़र डालती ही वे सब मेरी तरफ देखते ही रह गए। रोहन, मोनू और साहिल की भी आंखें चमक उठी और मुंह खुले की खुले रह गई। रीना, शादी करके तू फिल्मी हीरोइन सी सुंदर हो गई है, मैंने रीना को गले लगाते हुए कहा। फिर जब मैं राज से भी गले लगकर मिली तो मैंने उसके तीनों दोस्तों की आंखों में हैरानी के भाव को पैदा होते देखा। मैंने मजाकिया अंदाज में रीना से कहा, यार जीजू तो बहुत हैंडसम है, मैं तो फिदा हो गई। राज तो उसी पल से मेरा फैन बन गया। उसे अपने सुंदर रंग रूप और मजबूत कद-काठी पर बहुत गुमान था। फिर मैं सरिता, पूजा और नीतू से गले लगकर मिली। रोहन, मोनू और साहिल से मैंने दोस्ताना अंदाज में हाथ मिलाया। मेरे पहुंचते ही पार्टी में जान पड़ गई थी। राज और उसके दोस्त मेरी अदाओं के दीवाने हो गए थे। मैं उनसे यूं खुलकर हंस बोल रही थी मानो उन्हें वर्षों से जानती हूँ। मैं उन चारों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। मुझे किसी भी पुरुष का दिल जीतने की कला आती थी। मेरी बड़ी बड़ी चंचल आंखें की चमक और दिलकश मुस्कान में खोकर राज और उसके दोस्तों को समय बीतने का एहसास ही नहीं हो रहा था। आज जीजू के पास हमारे लिए वक्त नहीं है। वैसे जब मिलते थे तो भौरे की तरह हमारे ही इर्द गिर्द मंडराते रहते थे। पूजा की इस बात पर हम चारों सहेलियां खूब हंसी। पूजा बोली, जीजू फ्लर्ट करने में एक्सपर्ट है, क्या तुझे इनकी इस आदत पर कभी गुस्सा नहीं आता? पूजा ने मुस्कुराते हुए राज की शिकायत रीना से की। मुझे तुम सब पर विश्वास है, इसलिए मैं उनके तुम लोगों के साथ फ्लर्ट करने को अनदेखा करती हूँ। रीना ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। अब मैं चली खाना लगाने की तैयारी करने। तुम सब अपने जीजू और उनके दोस्तों को महक के रूप जाल से आजाद कराने की कोशिश करो। रीना हंसती हुई रसोई घर की तरफ बढ़ गई। मुझे खीर नहीं, आइसक्रीम खानी है। खाना खत्म होने के बाद जब मैंने किसी बच्चे की तरह से मचलते हुए यह फरमाइश की तो राज फौरन आइसक्रीम लाने को तैयार हो गया। मुझे मुरली की स्पेशल चाकोबार खानी है। मैंने उसे अपनी पसंद भी बता दी। यह मुरली की दुकान कहाँ है? राज ने पूछा। मैंने कहा, मेरे फ्लैट के पास। किसी से भी पूछोगे तो वह तुम्हें बता देगा। साली साहिबा, बहुत दूर जाना पड़ेगा, पर तुम्हारी खातिर जरूर जाऊंगा। वैसे तुम गाइड बनकर मेरे साथ क्यों नहीं चलती हो? कैसे जाओगे? मोटरसाइकिल से? तो मैं चली जीजू के साथ बाइक राइड का आनंद लेने। दोस्तों, मैं खुशी से उछलकर खड़ी हुई और उन सब की तरफ हाथ हिलाने के बाद राज के साथ बाहर निकल पड़ी गई। रास्ते में राज ने ऊंची आवाज में मुझसे कहा, मेरा मन कॉफी पीने को कर रहा है। यहाँ कहीं अच्छी कॉफी नहीं मिलती है? राज ने कहा, तुम्हारे घर चलें? मैंने कहा, कॉफी के चक्कर में ज्यादा देर हो जाएगी। राज ने कहा, तो हो जाने दो, कह देंगे कि पेट्रोल भरवाने चले गए थे और देर हो गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो राज ने मुझ पर दबाव बनाया। महक, मैं भी तो तुम्हारी आइसक्रीम खाने की फरमाइश को पूरा करने के लिए फौरन उठ खड़ा हुआ था। अब तुम भी एक कप बढ़िया कॉफी पिला ही दो। ठीक है। मेरा यह जवाब सुनकर राज के दिल की धड़कनें बढ़ती चली गईं। अपने फ्लैट में घुसते ही मैंने पहले किचन में जाकर कॉफी के लिए पानी गर्म होने को रखा।
और फिर बाथरूम में चली गई। मेरे वहां से बाहर आने तक राज ने अपने मन की इच्छा पूरी करने की हिम्मत जुटा ली थी। मैं वापस रसोई घर में जाने लगी तो राज मेरा रास्ता रोककर रोमांटिक लहजे में बोला, तुम जैसी सुंदर और स्मार्ट लड़की के पीछे तो उसके चाहने वालों की लंबी लाइन होनी चाहिए। फिर मैं रीना की इस बात को सच कैसे मान लूं कि तुम्हारा कोई प्रेमी नहीं है? जीजू, मेरे प्रेमी आते जाते रहते हैं। मुझे शादी कभी नहीं करनी, इसलिए अस्थाई प्रेमी रखने का झंझट मैं नहीं पालती। मैंने बेझिझक उसके सवाल का जवाब दे दिया। राज ने कहा, क्या कभी इस बात से चिंतित नहीं होती हो कि जीवन साथी के बिना भविष्य में खुद को कभी बहुत अकेले पाओगी? तो मैंने कहा, क्या अकेलेपन का एहसास जीवन साथी पा लेने से खत्म हो जाता है जीजू? तब राज बोला, शायद नहीं, पर जीवन में प्रेम के महत्व को तो तुम नकार नहीं सकती हो। मेरा काम अस्थायी प्रेमियों से अच्छी तरह चल रहा है। मैं यहाँ बोलकर रसोई में जाने लगी। राज ने अचानक मेरा हाथ पकड़कर पूछा, तो हमें भी अपने अस्थायी प्रेमी की लिस्ट में डाल लो। आप अब रीना जी की परमानेंट लिस्ट में हो चुके हो, तो मेरी अस्थायी लिस्ट में कोई जगह नहीं है आपकी। राज बोला, उसे बीच में क्यों ला रही हो? मैं बोली, क्योंकि वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कुछ भावुक होकर जवाब दिया। राज बोला, तो साली भी तो आधी घरवाली होती है। मैंने कहा, तो क्या आप मेरे लिए मेरे ही दोस्त को धोखा देना चाहते हो? राज ने कहा, उसे पता नहीं चलेगा। मैंने कहा, पत्नियों को देर सवेर सब मालूम पड़ जाता है। देखो, रीना को पता लग ही गया ना कि तुम उसकी सहेली पूजा के साथ 2 बार फिल्म देखी है। इस जानकारी को तो तुम रीना तक पहुंचने से नहीं रोक पाए। मेरी बात सुनकर राज परेशान नजर आने लगा और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रीना को उसके और पूजा के बीच चल रहे अफेयर की जानकारी थी। मैंने कहा, तब तक आप इस नई जानकारी पर विचार विमर्श करो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी वह किस किस्म के आदमी हैं। कुछ देर के बाद मैंने थर्मस और ट्रे में रखे कपों के साथ ड्राइंग रूम में प्रवेश किया तो सोच विचार में डूबे राज चौंक कर सीधा बैठ गया। इतने सारे कप क्यों लाई हो? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कॉफी सब पियेंगे ना जीजू? मैंने शरारती अंदाज में कहा। सब कौन? तुम्हारे दोस्त और हम सहेलियां, वो यहाँ आ रहे हैं। मुझे नीतू ने फोन किया और जब मैंने उसे बताया कि हम कॉफी पीने जा रहे हैं तो उन सब ने भी यहाँ आने का कार्यक्रम बना लिया। वे बस पहुँचने ही वाले होंगे। तुमने मुझे फौरन क्यों नहीं बताई यह बात? राज को गुस्सा आ गया। मैंने कहा, डर क्यों रहे हो जीजू? आप तो सब संभाल ही लोगे। तुम कुछ पागल हो क्या? तुमने यह क्यों बताया कि हम यहाँ हैं? हम फौरन यहाँ से निकलकर आइसक्रीम लेते हुए घर लौट कर जाते हैं। तुमने बेकार के झंझट में फंसा दिया। राज बहुत परेशान और चिंतित नजर आने लगे। मैं तुम्हारे डर को समझ सकती हूँ, लेकिन मैं रीना को समझा दूंगी। तब राज ने कहा, तुम्हारे समझाने से वह कुछ नहीं समझेगी। औरतों से हंसने बोलने की मेरी आदत के कारण वह तो वैसे ही मुझ पर शक करती है। तुम्हें बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए था महक। इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो जीजू? हम जैसे फ्लर्ट करने के शौकीनों को ऐसी परिस्थितियों से नहीं डरना चाहिए। जाल फेंकते रहने से कभी न कभी तो शिकार फंसेगा ही। वह शिकार पूजा हो, मैं हूँ या कोई और, इससे क्या फर्क पड़ता है? रीना तुम्हें छोड़कर तो जाने से रही। जस्ट रिलैक्स जीजू। तुम पागल हो? मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझसे तुम भविष्य में कोई वास्ता मत रखना। राज उठा
और हेलमेट उठाकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। मैंने कहा, जीजू प्लीज रुको, मेरे हाथ की बनाई कॉफी तो पीते जाओ, भाड़ में जाए कॉफी। मैंने कहा, जीजू मैंने 2-2 कप कॉफी नहीं पी सकूंगी। 2 कप? राज ठिठक कर पलटा तो उसने मुझको थर्मस उल्टा करके हिलाते देखा। सिर्फ 2 कपों में कॉफी नजर आ रही थी, बाकी सब खाली रह। मुझे कुछ पता चला तो मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। मैं बस आज आपको सबक देना चाहती थी ताकि आप सुधर जाओ। कुछ देर खामोश रहने के बाद राज ने मुझसे पूछा, क्या हमारे यहाँ आने की बात तुम रीना को बताओगी? तुम ही बताओ कि उसे बताऊं या नहीं। बता ही देना, नहीं तो मेरा संदेश उस तक कैसे पहुंचेगा। मैंने हंस के कहा, तुम भी मुझे अपना संदेश वाहक बना रहे हो? वाह। रीना से कह देना कि मैं उसके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। वेरी गुड जीजू, तुम्हारे इस फैसले का स्वागत हम कॉफी पीकर करते हैं। मैंने राज के हाथ में कॉफी का कप पकड़ा दिया। हम लोगों ने कॉफी पी और वापस पार्टी में आ गए। शायद राज को मेरा सबक समझ आ गया और वो सुधर गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।